जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोटॉप्स एंड आइसोबार से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, आपका ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आइसोटॉप और आइसोबार से संबंधित कुल 11 क्वेश्चन करेंगे और इसी 11 क्वेश्चन में आपका आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ये चारों टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है। पहला ऑप्शन है कि उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं और चौथा ऑप्शन है कि ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि समस्थानिक हम लोग किसको बोलते हैं। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप में से बहुत सारे मित्रों को मालूम ना हो, सभी को लगभग मालूम होगा। मेरे मित्र, जब हम लोग समस्थानिक की बात करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो समस्थानिक होते हैं इसकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो हम लोग एज अ डेफिनेशन क्या लिखते हैं? हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि वैसे तत्व जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिसका एटॉमिक नंबर समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? आप कहते हैं समस्थानिक कहलाता है, यानी कि आइसोटॉप्स कहलाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ आइसोटॉप्स के एग्जाम्पल की तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो पहला जो कि बड़ा ही पॉपुलर है वो कौन है आपका? तो सर क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, ये दोनों ही क्या हैं? तो आप कहते हैं क्लोरीन के समस्थानिक हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कार्बन 612 और साथ ही कार्बन 614 की तो आप कहते हैं गुरुजी ये दोनों भी क्या हैं? कार्बन के समस्थानिक हैं। क्या देख रहे हैं कि दोनों ही तत्वों में परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका भी भिन्न है और यहाँ पे भी भिन्न है, और वही हाल आपका यहाँ पे भी है। कार्बन 612 और कार्बन 614 ये दोनों क्या हैं? आप कहेंगे समस्थानिक, ध्यान में रखेंगे। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं और समस्थानिक की तो जो आपका हाइड्रोजन 1,1 होता है, हाइड्रोजन 1,2 होता है, हाइड्रोजन 1,3 होता है, ये तीनों भी क्या होते हैं? तो सर जी ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन 1,1 को प्रोटियम बोलते हैं, इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको हम लोग ट्राइटियम बोलते हैं। सवाल ये है कि जो कोई भी आइसोटॉप्स होगा उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, तो बस 2-4 बेसिक प्रॉपर्टीज आप सबों को अपने माइंड में रखना है। पहला चीज़ तो आप सभी ये समझ गए कि जो भी समस्थानिक होंगे उसके परमाणु संख्या क्या होगी? तो सर समान होगी। भिन्न क्या होगा? द्रव्यमान संख्या। तो आप यहाँ पे की पॉइंट के रूप में ध्यान में रखेंगे कि समस्थानिक का भौतिक गुण भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। जैसे आपका क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 है तो इन दोनों ही समस्थानिक का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, लेकिन इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समस्थानिक का भौतिक गुण भिन्न होता है, साथ ही दूसरा पॉइंट पे क्या ध्यान में रखेंगे कि समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होता है। क्या होता है? समान होता है। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप कह रहे हैं कि गुरुजी जो समस्थानिक होंगे उसकी परमाणु संख्या समान होगी और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को हम लोग बोलते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि समस्थानिक में P यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक में
प्रोटॉन की संख्या यानी कि p की संख्या समान होती है। अलग क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी जब इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी हमारा परमाणु हो उसमें जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे क्या होगी? आप कहेंगे समान होगी। क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है तो जाहिर सी बात है इसका जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ये भी आपका एक की पॉइंट है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आइसोटॉप्स के न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। आइसोटॉप्स के न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो बस ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सबों को आइसोटॉप्स के बारे में अपने एग्जाम दृष्टिकोण से याद रखना है। पहला क्या कि वैसे तत्व जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाएगा। समस्थानिक का भौतिक गुण भिन्न होता है जबकि रासायनिक गुण समान होता है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। एग्जाम्पल की बात की जाएगी तो ये सब आपके क्या है? एग्जाम्पल है। बहरहाल आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। आप कहेंगे गुरुजी पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ये समस्थानिक का गुण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये IX रोमन में मत पढ़िएगा तो उल्टा हो जाएगा सर। पहला ऑप्शन आपका क्या है सर? गलत है। क्यों? क्योंकि समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है जबकि आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि समान होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। आप कहेंगे सर ये चीज़ सही है, यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है सर। फिर है आपका तीसरा ऑप्शन कि ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि समस्थानिक का भौतिक गुण अलग अलग होता है, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन भी सही है। और साथ ही आपका चौथा है कि ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। आप कहेंगे सर ये भी आपने बताया है कि समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और साथ ही साथ जो आपका ऑप्शन 4 है ये तीनों ही सही हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके नीचे में किस ऑप्शन में 2, 3 और 4 लिखा हुआ है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ जो है वो दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपकी NTPC एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो रिसेंटली NTPC एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है। आप क्या कहेंगे? समस्थानिक का मतलब हुआ एक ही स्थान पर, यानी कि सम स्थान पे। सम स्थान बोले तो आप कहेंगे सर वैसे तत्व जिसकी परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाएगा। और समस्थानिक का मतलब तो यही हुआ सर। तो आपका जो पहला ऑप्शन है कि समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है, लेकिन हम लोग आगे के ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम दृष्टिकोण से चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा ऑप्शन है कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले तत्व, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, समस्थानिक जो भी होंगे उसका भौतिक गुण अलग अलग होगा लेकिन रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। जबकि दूसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है? समान भौतिक गुण अलग होता है। ये बात तो पहले ही सर गलत हो गया। और फिर कहा जा रहा है कि रासायनिक गुण वाले तत्व, तो रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण तो समान नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन आपका कट गया सर। आपका तीसरा ऑप्शन है समान बंध संरचना वाले तत्व, आप कहेंगे सर इसका भी कोई मतलब नहीं। चौथा ऑप्शन है भिन्न परमाणु क्रमांक किंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, आप कहेंगे सर ये भी गलत है। तो सही क्या है? पहला ऑप्शन। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः डैश है। 1-1, दूसरा ऑप्शन है 1-2, तीसरा ऑप्शन है 1-3, चौथा ऑप्शन है 3-1। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या है। तो मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है। और ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, तो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक की। तो हम सभी कहते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। पहला होता है आपका प्रोटियम। पहला क्या होता है? प्रोटियम।
और ध्यान में रखेंगे कि H11 को क्या बोला जाता है, प्रोटियम बोला जाता है। और साथ ही ध्यान देंगे दूसरा होता है आपका ड्यूटोरियम, दूसरा क्या होता है ड्यूटोरियम, और इसको क्या बोला जाता है H12 बोला जाता है। और तीसरा होता है आपका ट्राइटियम, जिसको क्या बोला जाता है, तो सर इसको H13 बोला जाता है। चला जी, बस इतना सा बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो यहाँ पे है ये किसको बता रहा है, ये परमाणु संख्या को बता रहा है। किसको बता रहा है सर, परमाणु संख्या को बता रहा है। और ये जो है यहाँ पे ये किसको बता रहा है, परमाणु द्रव्यमान को बता रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या आप कहेंगे 1, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 2। ट्राइटियम का परमाणु संख्या आप कहेंगे 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 3। भाई मेरे आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः डैश है। आप कहेंगे समस्थानिक जो हमारा ट्राइटियम है इसका परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है। तो 1 और 3 देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम है, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम है, ये ट्राइटियम क्या होते हैं, तो सर ये रेडियो एक्टिव नेचर वाले होते हैं। क्या होते हैं, तो रेडियो एक्टिव नेचर वाले होते हैं, यानी कि रेडियो सक्रियता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिविटी के गुण को प्रदर्शित करता है, तो आप कहेंगे ट्राइटियम। क्या कहेंगे, ट्राइटियम। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम होता है ये पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन 1735 का 75% और क्लोरीन 1737 का 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है। ऑप्शन है 32.5, दूसरा ऑप्शन है 33.5, तीसरा ऑप्शन है 37.5, चौथा ऑप्शन है 35.5। बहुत सारे मित्र यहाँ पे आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि आप सबों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बस एक छोटा सा बात आप सभी ध्यान में रखना कि भाई मेरे आप सभी जब क्लोरीन की बात करते हो तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जो क्लोरीन है इसका परमाणु संख्या 17 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो हम लोग कितना लेते हैं, 35.5 लेते हैं। ध्यान देंगे जब हम लोग क्लोरीन गैस की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो हमारा क्लोरीन गैस है उसका परमाणु संख्या 17 और परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। ये चीज़ आप सभी ने बचपन से याद करा होगा। यहाँ पे आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि जो क्लोरीन गैस है, जो आपका क्लोरीन गैस है जिसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 है, एक्चुअली ये 2 समस्थानिक का मिश्रण होता है। और ये 2 समस्थानिक कौन कौन होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे ये 2 समस्थानिक होते हैं क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। ये 2 समस्थानिक कौन कौन होते हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका क्लोरीन गैस है और इसमें जो ये दोनों ही समस्थानिक होते हैं, जिसमें क्लोरीन 1735 जो है वो 75% होता है और साथ ही साथ जो आपका क्लोरीन 1737 है ये 25% होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 है इसका अनुपात कितना होता है आपके इस क्लोरीन गैस में, तो सर ये 3:1 के रेशियो में रहता है। कितना के रेशियो में रहता है, 3:1 के रेशियो में रहता है। तो आप सबों को हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखना होगा कि जिस क्लोरीन गैस की बात हम लोग करते हैं वो क्लोरीन गैस एक्चुअली में 2 समस्थानिक का मिश्रण होता है। यानी कि आप कहीं से भी क्लोरीन गैस लाएंगे उसमें आपको कुछ भाग क्लोरीन 1735 का भी मिल जाएगा और कुछ भाग क्लोरीन 1737 का भी मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा क्लोरीन गैस है वो 2 समस्थानिकों का मिश्रण है। 2 समस्थानिक क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 है, जिसमें क्लोरीन 1735 जो है उसकी प्रतिशतता 75% होती है, जबकि 1737 की प्रतिशतता 25% होती है। रेशियो की बात करें तो 3:1 के अनुपात में ये दोनों क्या होते हैं, क्लोरीन गैस में होते हैं। जबकि
क्लोरीन का हम लोग द्रव्यमान कितना लिखते हैं, तो आप कहते हैं सर 35.5 लिखते हैं। तो यही तो आपका आंसर भी है सर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, आपने देख लिया ये दोनों समस्थानिक हैं। फिर कहा जा रहा है कि क्लोरीन 1735 का 75% और क्लोरीन 1737 का 25%, तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी क्लोरीन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो 35.5 है, जो कि आपके किस ऑप्शन में है? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। ऑप्शन है अपरूपता, दूसरा ऑप्शन है समस्थानिक, तीसरा ऑप्शन है रेडियोधर्मिता, चौथा ऑप्शन है समभारित। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ, यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये कहाँ पे हमको मिलेगा? तो भाई मेरे, अगर आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा तो आप सभी जरूर समझ रहे होंगे। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था? तो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में एक पोस्टुलेट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं वे हर तरह से सदृश होते हैं, यानी कि समान होते हैं। लेकिन जैसे ही समस्थानिक की खोज हुई, डाल्टन बाबा का जो ये पोस्टुलेट था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर तरह से सदृश होते हैं, समान होते हैं, वो क्या हो गया सर? गलत हो गया। तो भाई मेरे, उसी स्टेटमेंट की चर्चा यहाँ पे की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया। आप कहेंगे समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध किया गया। तो सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर समस्थानिक दूसरे ऑप्शन में है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हम इसको समझ नहीं पाए। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे वे हर तरह से सदृश होंगे। तो अगर हम लोग बात करें कार्बन 612 की, तो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार कार्बन 612 के जितने भी परमाणु होंगे वो क्या होंगे? एक जैसा होगा। लेकिन अभी जस्ट आपने देखा है कि जो कार्बन का समस्थानिक है आपका कार्बन 614, इसमें क्या होता है? तो सर इसमें जो है वो भौतिक गुण अलग अलग हो जाता है, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है? तो सेम होता है। मतलब ये हुआ कि डाल्टन ने बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हर तरह से सदृश होते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन 614 जो है वो भी तो कार्बन का ही परमाणु है, इसको भी क्या होना चाहिए? हर तरह से समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है सर? तो सर यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जैसे ही आपका समस्थानिक का खोज हुआ, डाल्टन का ये सिद्धांत क्या हो गया? गलत हो गया। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और एक खास बात मैंने कई सेशन में बोला भी है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो किस नियम पे आधारित था? तो रासायनिक संयोग के नियम पे आधारित था। और बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, दूसरा ऑप्शन है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, तीसरा ऑप्शन है उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या, चौथा ऑप्शन है संयोजक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो समस्थानिक के अणु होते हैं उसके द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि जब भी हम लोग किसी भी परमाणु के द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉर्मूला P+N होता है, जहाँ पे P क्या है? आप कहते हैं प्रोटॉन की संख्या, N क्या है? तो आप कहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। चला जी, अभी जस्ट आपने क्या देखा है कि जो आपका आइसोटॉप्स होता है, यानी कि जो समस्थानिक होता है, जो आइसोटॉप्स होता है यानी कि जो समस्थानिक होता है, इसके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, यानी कि समान होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा,
चूंकि इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है तो सर ये किस पे डिपेंड करेगा, तो सर न्यूट्रॉन की संख्या के अलग अलग होने पे डिपेंड करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहेंगे और बड़ा ही पॉपुलर सा एग्जांपल है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा भी है कि कार्बन 612 और कार्बन 614। ध्यान दीजिएगा कि दोनों में प्रोटॉन की संख्या चेला जी कितना होगा, आप कहेंगे गुरुजी 6 होगा। लेकिन अगर बात करेंगे इसमें न्यूट्रॉन की संख्या का और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या का, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी परमाणु द्रव्यमान तो 12 है, तो एक के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 12, प्रोटॉन की संख्या तो मालूम है 6, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप कहेंगे सर ए के जगह यहाँ पे हम 14 लिखेंगे, प्रोटॉन की जगह 6 लिखेंगे और न्यूट्रॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 14 - 6 8। क्या देख रहे हैं चिल्ला जी कि जो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है किसके वजह से, तो गुरुजी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी समस्थानिक हैं उन सभी के अणु का द्रव्यमान संख्या में जो अंतर होता है वो किसके चलते, तो न्यूट्रॉन की संख्या के अलग अलग होने के चलते। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है, आप कहेंगे उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परेशान मत होइएगा कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या का अलग अलग होना लिखा हुआ है, तो सर ये नाभिक क्या होगा, तो मैंने आपको कल ही बताया है कि कोई भी परमाणु होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहेगा, नाभिक में रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो सर नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग है उसमें चक्कर लगाते रहेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। ऑप्शन है आयन, दूसरा ऑप्शन है नाभिक, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन है प्रोटॉन। आप कहेंगे गुरुजी समभारिक का भी इंट्रोडक्शन दे ही दो। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं समभारिक की, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में आइसोबार्स कहते हैं। ध्यान में रखेंगे क्या लिखा हुआ है, समभारिक, यानी कि वैसे तत्वों के परमाणु जिसकी जो भार है वो क्या हो, समान हो। समभारिक का मतलब क्या हो, आप कहेंगे सर समभारिक का मतलब हुआ भार समान होना, भार समान होना। कौन सा भार समान होगा, आप कहेंगे गुरुजी एटॉमिक मास की बात करेंगे यहाँ पे। तो मेरे मित्र आप सभी कह सकते हैं समभारिक के बारे में क्या, कि वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाएगा, आप सभी याद रखना समभारिक कहलाएगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे जहां पे भी बात की जाएगी समभारिक तो समझ जाएंगे भार समान होगा। भार मतलब क्या, सर द्रव्यमान संख्या समान होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक यानी कि आइसोबार कहलाएगा। आप कहेंगे एग्जाम्पल तो मेरे मित्र बड़ा ही पॉपुलर सा एग्जाम्पल है कि जो आपका आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सर अलग अलग होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20। आर्गन का एटॉमिक मास गुरुजी 40 के लगभग मानते हैं, और हम लोग पोटेशियम का आप कहते हैं सर 40 ही मानते हैं, कैल्शियम का तो आप कहेंगे गुरुजी 40 ही मानते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि तीनों ही तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, तो गुरुजी भिन्न भिन्न है। ये तीनों क्या कहलाएंगे, आप कहेंगे समभारिक कहलाएंगे। क्या है, तो इन तीनों का जो भार है वो समान है। चला जी ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग बात करते किसकी, नाइट्रोजन 714 और साथ ही साथ कार्बन 614 की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये दोनों भी समभारिक हैं। क्या है, तो इस दोनों का परमाणु संख्या तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, तो सर सेम है यानी कि समान है। तो जहाँ पे भी बात की जाएगी समभारिक की, तो आप सभी क्या कहेंगे, वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाएंगे, समभारिक यानी कि आइसोबार कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं आइसोबार के प्रॉपर्टीज़ की, तो दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज आप सबों को अपने माइंड में रखना होगा। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहला प्रॉपर्टीज है कि आइसोबार के यानी कि
संभारिक के भौतिक गुण अधिकांशतः भिन्न होते हैं। संभारिक जो होते हैं यानी कि जो आइसोबार होते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अधिकांशतः आपको क्या मिलेगा, तो सर भिन्न मिलेगा, यानी कि अलग अलग मिलेगा। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आइसोबार के रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि समस्थानिक में क्या होता है, तो सर समस्थानिक में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, जबकि रासायनिक गुण समान होता है। लेकिन संभारिक में क्या हो जाता है, तो संभारिक का फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो सर अलग अलग होते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और उसके विखंडित होने से अगर बीटा कण उत्सर्जित होता है, तो उसी से आपका क्या बनता है, संभारिक बनता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है और आप सभी इसको हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि रेडियो सक्रिय तत्व के बीटा कणों के उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। क्या कहेंगे, रेडियो सक्रिय तत्व के बीटा कण के उत्सर्जन से क्या बनता है, संभारिक बनता है। और आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे, अभी जस्ट आप सबों ने समस्थानिक के केस में देखा है कि समस्थानिक में क्या होता है चेला जी, तो प्रोटॉन की संख्या गुरुजी समान होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे तो बात उल्टा है। बात यह है कि जो संभारिक होंगे उसकी द्रव्यमान संख्या समान होगी, जो संभारिक होंगे उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, लेकिन इसका परमाणु संख्या अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा और क्या अलग अलग होगा, ये चीज भी हमको डिस्कस करना होगा। बिल्कुल सर, बस एक एग्जाम्पल इसी को लेते हैं और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देंगे कि आर्गन में जो आपका प्रोटॉन की संख्या होगा वो कितना होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है कि आर्गन में जो है वो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और मेरे मित्र, आर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो आपने कितना लिया है, तो गुरुजी 40 लिया है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट बताए हैं कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो P+N के योग के बराबर होता है। बस मेरे मित्र, आप सबों को यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपका P+N है, इसी को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, तो सर इसी को सम्मिलित रूप से नाभिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाभिक या फिर न्यूक्लियोइड बोला जाता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है, इसको सम्मिलित रूप से या तो नाभिक बोला जाता है या फिर न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका आर्गन है, इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 18 है, लेकिन अगर हम लोग इसके द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 40। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है चला जी, आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि ये नाभिक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा है आपका पोटेशियम। कितना है सर, तो सर इसका परमाणु संख्या 19 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 19, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो आप कहेंगे A = P+N। कितना चला जी, 40। कितना चला जी, 40। और इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे परमाणु संख्या 20 है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या 20 हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या A = P+N क्या होगा, आप कहेंगे सर 40। मेरे मित्र, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो संभारिक होते हैं उसमें P+N, जो संभारिक होते हैं उसमें P+N का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। आप कहेगा सर इतना स्टैंडर्ड काहे कर रहे हैं P+N, ये तो द्रव्यमान संख्या है। मेरे मित्र, आपको समझाने के लिए, और अभी जस्ट आपने क्या डिस्कस करा है कि P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, या नाभिक की संख्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो संभारिक होगा, आइसोबार होगा, उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, आप कहेंगे अलग अलग होगी। संभारिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, आप कहेंगे अलग अलग होगी। आप देख रहे हैं सर, लेकिन नाभिक की संख्या क्या होगी, आप कहेंगे सर समान होगी। ध्यान में रखेंगे, नाभिक क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। जबकि अकेले प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पार्टिकल्स हो जाएगा।
तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी संभारिक होंगे उन सभी में नाभिक की संख्या बराबर होगी। बिल्कुल बराबर होगी सर, और आप सभी देख भी रहे हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है आयन, आप कहेंगे सर काट देंगे। दूसरे ऑप्शन में नाभिक दिया हुआ है, आप कहेंगे टिक कर देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा चेला जी? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड्स डैश कहलाते हैं। ऑप्शन है आइसोटोन, दूसरा ऑप्शन है आइसोटॉप, तीसरा ऑप्शन है आइसोमर, चौथा ऑप्शन है आइसोबार। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड्स डैश कहलाते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड्स की बात की जा रही है, तो हम सभी आराम से कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या समान है, मतलब वो संभारिक कहलाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में आपका आइसोबार लिखा हुआ है। आप कहिएगा गुरुजी चौथे ऑप्शन में, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो आइसोटोन भी दिया हुआ है, तो ये क्या होता है? तो चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आइसोटोन को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। आप कहेंगे ये क्या होता है? तो मेरे मित्र इसके शब्द से ही अर्थ निकल रहा है। क्या लिखा हुआ है? सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या समान तो होगी, लेकिन परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। ना हो तो आप सभी लिख लेंगे क्या कि वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या, ध्यान दीजिएगा परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने सीधे Z लिख दिया है। तो वैसा तत्व जिसका Z एवं A द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर A से। तो आप लोग समझ जाएंगे कि वैसा तत्व जिसका Z एवं A अलग अलग हो, Z एवं A क्या हो सर? अलग अलग हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि आइसोटोन कहलाएगा। आप कहिएगा कि गुरुजी इसका एग्जाम्पल दे दो। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? वेनेडियम 2351 और साथ ही साथ क्रोमियम 2452 की, ये दोनों क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आप कहेंगे हम कैसे बिलीव करेंगे कि इस दोनों का न्यूट्रॉन समान है या इस दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है? तो चला जी बिलीव करना होगा। कैसे? तो यहाँ पे परमाणु संख्या 23 है, तब प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 23। क्या हमको जानना है कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है या नहीं, दोनों में समान है या नहीं, तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा। जबकि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना है? तो सर A है हमारा 51। क्या कहते हैं कि गुरुजी A इक्वल टू फॉर्मूला होता है P + N। 51 हमारा प्रोटॉन की संख्या कितना है? 23 + N। क्या कहेंगे सर? जब 51 में से 23 जाएगा तो आप कहेगा 8 3 11 हो जाएगा गुरुजी, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इतने ना होगा? हाँ इतने होगा। 8 3 11 2 2 4 1 5, यानी कि वेनेडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? N इक्वल टू कितना हो गया? 28। बात कर लेते हैं क्रोमियम में सर। ध्यान देंगे कि क्रोमियम का द्रव्यमान संख्या A कितना है? 52, और इसका परमाणु संख्या 24 है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन की संख्या भी 24 होगी। A इक्वल टू चला जी फॉर्मूला P + N। यहाँ पे आपका A कितना है? 52, प्रोटॉन की संख्या गुरुजी 24 प्लस N आपको निकालना है। तो क्या कहिएगा कि जब इसको माइनस करेंगे तो 8 4 12 और 2 2 4 1 5, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 28। क्या देख रहे हैं सर? आप देख रहे हैं कि इस दोनों ही तत्व में परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। तो ये क्या कहलाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि आइसोटोन कहलाएंगे।
आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में आइसोटॉप भी दिया हुआ है, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपका तीसरा ऑप्शन आइसोमर है, तो भाई मेरे इसको हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं, और ये चीज़ भी मैंने आपको पीछे के सेशन में कई बार बताया है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं। ऑप्शन है आइसोटोन्स, दूसरा ऑप्शन है आइसोटॉप, तीसरा ऑप्शन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक और चौथा ऑप्शन है वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब भी बात की जाएगी इलेक्ट्रॉन के समान संख्या की, किसके सर? इलेक्ट्रॉन के समान संख्या की, तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखना कि वैसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, वैसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। कभी भी आपसे बात की जाएगी उस आयन की जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, तो आप सीधे उसको क्या रेफर करेंगे कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, Na+ की, या फिर बात करते हैं Mg++ की, या फिर हम लोग बात करते हैं F- की, ये तीनों क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या है? तो इस तीनों ही आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो सरल शब्दों में आप सभी क्या कहेंगे कि वैसा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में सम इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 0। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जी सर, उसी प्रोटियम की बात कर रहे हैं जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रोटियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और H11 को ही क्या बोला जाता है? तो आप कहते हैं प्रोटियम बोला जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे इसका परमाणु संख्या 1 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना ले रहे हैं? तो गुरुजी ए जो है हम लोग 1 ले रहे हैं। हम लोग को क्या निकालना है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो चला जी फॉर्मूला A = P+N। ए कितना है? 1, प्रोटॉन की संख्या 1 प्लस n, ये एक इधर आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी, और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग हाइड्रोजन तत्व के बारे में बात करते हैं, तो वो जो आपका हाइड्रोजन तत्व होता है जिसकी परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान आप 1 कहते हो, वो क्या है आपका? यही प्रोटियम है। और ये जो प्रोटियम है ये हाइड्रोजन का सबसे कॉमन आइसोटॉप्स है जिसका हम और आप यूज़ करते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो जब भी क्वेश्चन करा जाएगा कि हाइड्रोजन का जो सबसे पॉपुलर या कॉमन समस्थानिक प्रोटियम है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं। ऑप्शन है 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है इसमें क्या मौजूद होता है? क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी सेशन में आपने बताया है कि जो हाइड्रोजन का समस्थानिक H12 है, यानी कि जिसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 2 होता है, इसी को क्या बोला जाता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसी को ड्यूटोरियम बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम बोला जाता है। और मेरे मित्र आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। क्या कहिएगा? परमाणु संख्या चूंकि 1 है तो प्रोटॉन की संख्या हमारा 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान संख्या आपका कितना है? 2। क्या कहोगे कि गुरुजी A = P + N। A कितना है आपका? 2। प्रोटॉन कितना है? 1 + N, तो 2 - 1, N = कितना हो जाएगा? 1। तो आप कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है उसमें 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। क्या है सर? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर दूसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? बताइए ना सॉल्व होगा। इस सेशन में भी मैंने आपको बताया है और इससे पीछे के कई सेशन में भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूँगा। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपके इसी क्वेश्चन के साथ जो आइसोटॉप और आइसोबार वाला टॉपिक है मेरे समझ से आपका क्लियर हो गया होगा। और अब अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।